दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीक से भी शुरुआत करने की बारी आ चुकी है। फिर से एक दिन और बाकी है इस महीने का और उसके बाद होगा अक्टूबर का मंथ शुरू और दिवाली का मंथ भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है वो उठने का नाम ले रहा नहीं है। मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करे जा रहा है। ठीक है, और जैसा कि हमने जो है लास्ट वीडियो में बात कही थी, जो कि हमारी फ्राइडे को रही थी, तो उसमें हमने बात कही थी इस एफसीजी के बारे में, जो कि थी हमारी ओवरलैपिंग एफसीजी। मैंने इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाया था कि यहाँ से आपको एक रिएक्शन जो है बहुत फास्ट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। सिर्फ एक कैंडल ही आपको जो है इतना बड़ा रिएक्शन दे सकती है। बिल्कुल आपको छोटी सी कैंडल, ठीक है, आपको जैसे ही छोटी सी कैंडल कंफर्मेशन मिले, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे एक प्रॉपर इतनी बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, विद एफसीजी। ठीक है, अगर आप ईएमए लगाओगे, ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंट्री होती है और एक शानदार एक बड़ा मूव आपको दिखता है यहाँ से। कितना बड़ा मूव, ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने यहाँ से भी आपको जो है 127 पॉइंट का रिवर्सल मूव दिखाया है भाई, जो कि बहुत बड़ा मूव था। अब ये मूव यहाँ से यहाँ तक का ही क्यों आया, समझना इसके बाद, और यहाँ से फॉल क्यों करा वो भी समझना, आपको पॉइंट समझ में आएगा। देखो, ये जो एरिया था, मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, इधर क्या था भाई ऐसा, इधर था जब मार्केट ने इधर फॉल देना शुरू किया था ना, इधर फॉल देना शुरू किया था, तो इधर एंट्री ही मार्केट ने नहीं दी थी। देखो आप, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ये अपना चौक हुआ था 1 मिनट का, देन मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। यहाँ पे मार्केट ने ईएमए का ब्रेकडाउन दिया, ईएमए का ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया ही नहीं, आप लोग देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे जो है मार्केट ने ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है ना इधर, ये वाला जो है 48.60 का, अब इसको देखो आप लोग, यहाँ पे प्रॉपर इसी लेवल से ये एफ जो दिख रही है ना आपको मार्केट में, यहीं से मार्केट ने जो है ये एरिया यूज किया और मार्केट जो है यहाँ से गिर गया। समझ रहे हो? तो कहने का मकसद क्या है कि ये एरिया यहाँ पे क्या था और मार्केट ने इसको कैसे यूज किया, और उसके बाद जो मार्केट ने है फिर अपना नेक्स्ट मूव कंटिन्यू किया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर से वही जो अपना फॉल बुरा कैप्चर किया था, वो मार्केट ने एक बार और मौका दिया था, वही 123 पॉइंट। ये रिवर्सल भी पकड़ लो आराम से, ये भी पकड़ लो। देखो मार्केट में कितना ही कर लो, कितना भी कर लो, अगर आपको लिक्विडिटी पता है, आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आप उसको ट्रेड करते ही जाओ, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। बट देखो, एक एज होना बहुत जरूरी होता है, एक लिमिट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम सही निकलो, क्या पता है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता था आपका। ठीक है, क्या पता यहाँ पे स्टॉप लॉस चला था आपका, कुछ भी मान लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई आपने जो कर लिया वो बिल्कुल सही ही होता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और दिन की स्टार्टिंग होती है कुछ यहाँ से, ये बॉस हुआ था हमारा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे स्कोप सेटअप बना था हमारा, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में ये स्कोप बना नहीं था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान हुई नहीं। मार्केट ने फिर भी एक अच्छा खासा वो हमें प्रोवाइड करवाया। देन मार्केट में ये इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे, और ओबी पे मार्केट ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया। कंफर्मेशन ना देने की वजह से कोई एंट्री हमारी हुई नहीं। उसके बाद आप कंटिन्यू स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे। आगे की तरफ आगे हो गई, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा हुआ बॉस वन। बॉस वन के बाद इधर देखो, यहाँ पे ये तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ही होगा, मार्केट में यहाँ पे हमारा ट्रेड बुक हुआ था। ठीक है, ये डे लो हमारे यहाँ पे हंट हुआ, हंट हो गया, यहाँ पे हमारा डे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देन मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, वही चीज। ठीक है, इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन बॉस। ठीक है, ये बॉस हुआ यहाँ पे, अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो इंड्यूसमेंट है इधर था नहीं इस बार, तो कुछ मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग मिलती दिखती है शायद। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। जी हाँ, मार्केट ने यहाँ पे चौक वन कर दिया। मतलब अब देखो ना मार्केट में, बॉस चौक, देन चौक हुआ अगेन, देन अगेन फिर से नीचे की तरफ क्या हो गया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या हो गया, चौक वगैरह हो गया। ठीक है, तो मार्केट ऐसे घुमा रहा था आपको, ऐसे घुमाया जा रहा, घुमाया जा रहा है। तो वही बात है, जब मार्केट को अब धीरे धीरे मोमेंटम देना है ना, तब मार्केट ऐसे क्या करना है, शुरू कर देता है काम करना। ठीक है, बट देखो हमारा काम भी इतना बढ़िया हुआ, ऐसा ट्रेड बहुत कम आते हैं वैसे तो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वन वे का फॉल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये इतना, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट गिरा, एकदम मजा आ गया। सिर्फ दिन का एक ट्रेड लेना पड़ा आज हमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेड था, यहाँ पे ये था। और हमारा जो ट्रेड मैंने ये शेयर किया था, ये आपके साथ में भी शेयर किया था, आई होप आपने भी लिया होगा। बिल्कुल कुछ खास जो है हमने यहाँ पे प्लानिंग नहीं थी कुछ भी हमारी, सिंपल जस्ट मैंने आपको प्रॉपर बोला था कि भाई ये लेवल जो है मैंने आपको मार्क करके दिए थे, 3 लेवल्स, जहाँ पे कहीं से भी मार्केट में कंफर्मेशन मिलती है
वहां से आप लोग सेल ऑफ करके डे लो तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। बीच में अपडेट्स दी थी मेरी और यहाँ पे डन होने के बाद में उनको कंप्लीट करके मैंने बताया था। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए आज के मार्केट की सिचुएशन। अब आने वाले कल के दिन की बात करते हैं, वहां पे क्या सीन हुआ है। तो देखो ओवरलैपिंग जो एफवीजी है वो हुई तो स्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए जो क्लोजिंग है वो तो नहीं हुई है, आप लोग देख पाएंगे स्वीप करके ऊपर ही गया है मार्केट। तो अभी तक एक उम्मीद है कि हाँ मार्केट में कल हल्की फुल्की बाइंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ और मार्केट फिर पहुंचा ही नहीं यहाँ तक उसके बाद तो फिर मुश्किल है मार्केट के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि अब ये लास्ट एरिया है, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लास्ट एरिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो कोई उम्मीद लगती नहीं है। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, प्रॉपर फॉल दे रहा है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड। गैप डाउन हुए बड़े अच्छे खासे यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है सिचुएशन थोड़ी बाइंग में तो क्रिटिकल ही है। तो बाइंग में जाने से पहले सोचे एक बार कि यार क्या कहाँ से मैं बाइंग का सोचूंगा यार। लोअर टाइम फ्रेम पे तो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का आपको बाइंग दिखा भी रहा है तो अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि यार समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, मतलब एरिया ही नहीं है बाइंग का, एरिया ही नहीं है बिल्कुल, मार्केट में खराब स्थिति हो रखी है। ठीक है, वो चीज है। अब यहाँ पे आपने अगर ये नोटिस नहीं करी होगी चीज, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी बाइंग कर रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ पे ये एरिया अभी तो यूज ही नहीं हुआ था, यहाँ पे एंट्री मार्केट ने नहीं दी थी, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग आ चुकी है। ओवरलैपिंग एफपीजी की इतनी ही बाइंग होती है, 100 सवा 100 पॉइंट की बाइंग मैं मानता हूँ। जब आपका 1 डे टाइम फ्रेम का या 4 ओवर टाइम फ्रेम का ओवरलैपिंग एफपीजी होता है तो 4 ओवर पे 70-80 पॉइंट और 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको जो है 100 सवा 100 पॉइंट की जो है मोमेंटम मार्केट दे देता है। तो काफी है, बहुत ज्यादा है यार, ये काफी होता है। देन आप देखो कि मार्केट उसी लेवल पे रीच कर चुका है जहां से हमें सेल की एंट्री पकड़नी थी, लेकिन जो मार्केट ने दी नहीं थी। ठीक है, वो तो हम थोड़ा पहले बैठे थे मार्केट में, इसलिए जो है हमारी ये एंट्री हमें मिस नहीं हुई और हमने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर लिया। अदरवाइज ईएमए सेटअप पे बैठते तो ये एंट्री मिस हो जाती है आपकी। ठीक है, बट मार्केट जो कितना कितना अच्छा है, कितना अच्छा मार्केट है कि वो अपना पूरा जो ट्रेड है वो आपको वापस देने आया। इतना ही फॉल उतनी ही स्पीड से मार्केट ने फिर से फॉल करा के दिया आपको, और इतना बड़ा प्रॉफिट फिर से बना के दिया। वो तो सिचुएशन हमारी थी कि हम लिए नहीं है, हमारी जो थी कि भाई हम पे था वो कि हम नहीं लिए ट्रेड को। ठीक है, वो चीज़ है। ओके, अब कल के दिन आप देखें तो मेरे को शॉर्ट का भी थोड़ी बहुत और हल्की फुल्की जो बाइंग की है जो मुझे लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखते हैं कि 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था। देन मार्केट में यहाँ पे जो है अभी एक पुल बैक और क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट होके किधर आ चुका है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट होके आ चुका है इस हाई के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है जो कि हमारे लिए शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, आपको पता ही मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि भाई मार्केट ने यहाँ से बिना कंफर्मेशन के सेल ऑफ दिया है। ठीक है, इधर भी मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे वो दिया ही था। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद है कि मार्केट जो है इस हाई की लिक्विडिटी तो लेने जाएगा, जो कि है 25,010 की लिक्विडिटी, और इससे बेस्ट लेवल मार्केट के पास नहीं हो सकता जितना मुझे लगता है। और मार्केट ने लास्ट में ये लेवल यहाँ पे सस्टेन कर दिया, इसका मतलब तो प्योर समझ जाओ आप लोग। ठीक है, सस्टेन तो क्या, ये फिर भी अच्छी खासी आफ्टर सेटलमेंट तो मार्केट ने कितने पॉइंट का सेटलमेंट दिया है, अच्छा का सेटलमेंट कर दिया मार्केट ने यहाँ से। कोई बात नहीं, जो भी है 40 पॉइंट सेटलमेंट किया है फिर भी। ठीक है, फिर भी उम्मीद तो यही है कि अभी हमें यहाँ तक एक शॉर्ट कवरिंग जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये लास्ट एरिया है, अगर नहीं मिलती यहाँ से भी तो फिर और फॉल होगा। लेकिन ध्यान रखना ये लेवल अभी तक बाकी है जो कि मार्केट को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे वापस जाके, ये 15 मिनट का हमारा इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल था हमारा इंड्यूसमेंट का। मार्केट ने यहाँ पे जो है हमारी लिक्विडिटी ली थी, देन हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, जो कि वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था। क्यों नहीं था यहाँ पे, समझो मेरी बात। वही रीजन, यहाँ पे आपको कौन से ऐसा एरिया दिख रहा है जहाँ से ये बायर्स ट्रैप हुआ है, पहली बात तो इधर कोई एरिया था ही नहीं। तो ये बायर्स मतलब ये बायर्स थे ही नहीं। इतने से बायर्स, कितने से पॉइंट के बायर्स थे ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के जो बायर्स थे ना वो एक्चुअल में बायर्स नहीं थे। और इन बायर्स की वजह से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैलिड नहीं है, और उसकी वजह से मैं इस पूरे जो ये फॉल है इसको एक तरह का ट्रैप कंसिडर कर रहा हूँ। ट्रैप ने मतलब कि मान लो कि फ्री फॉल जो चल रहा था उसके साथ साथ मार्केट ने दे दिया। ठीक है, न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ गया था, जो है फार्मा वगैरह की न्यूज़ आई थी उनका ये टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ गया।
तो दैट्स वाई ये आपको फॉल दिख गया, अदरवाइज इसकी रिकवरी होना पॉसिबल है। और ये जो आपको कितना पॉइंट दिख रहा है ऑलमोस्ट मार्केट में 350 पॉइंट दिख रहे हैं, वो बहुत बड़े हैं। और 350 ही नहीं बोल रहा मैं आपको, ये पूरे पॉइंट की रिकवरी पॉसिबल है, ध्यान रखना। बट एक हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ LQ15, मतलब कि इंड्यूसमेंट 15 के रूप में हमें मिलेगा, अगर यहाँ पे विद एफईजी एक हमें मिलता है तो। अगर विद एफईजी नहीं हुआ देन यहाँ तक जाके क्लोजिंग करके और मार्केट जो है ऊपर से स्ट्रक्चर शिफ्ट करके देन अगेन फॉल, वो कंटिन्यू रहेगा फिर से, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी लेके देन अगेन मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो आपको मैं समझा चुका हूँ, काफ़ी बार यहाँ पे समझा चुका हूँ, इधर भी समझा चुका हूँ। तो लॉजिक जो है लिक्विडिटी इधर है फिलहाल के लिए और उसके बाद की लिक्विडिटी इधर है, ठीक है। ओके, इतना समझ जाओ बस, ठीक है। तो ये हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद करेंगे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि मेरा अक्टूबर का लाइव बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आप भी ऐसे जो ये फ्री फॉल वाले इतने अच्छे खासे ट्रेड्स जो हैं मैं जो डेली कैप्चर कर रहा हूँ वो आप इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप भी पकड़ सकते हैं, सीखने के बाद आप भी आराम से वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इस वीक का मैंने रिकैप नहीं डाला है, वो डालूंगा मैं आपको। मेरे 5 दिन का रिकैप पेंडिंग है, बस उसको रिकैप मेरे को वीडियो बनानी है वो, और मुझे डालना ही है जस्ट, ठीक है। मेरा सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटेड है, उसमें फोटोज वगैरह मैंने कर ली है और मैंने लगा दी है, ठीक है। अब बस खाली उसकी वीडियो बना के मुझे आपके सामने अपलोड करनी है ताकि आपको वो दिख सके कि मैंने कौन कौन से लास्ट वीक में ट्रेड लिए थे, ठीक है। और अब शुरू करते हैं हमारा यूरो CHF का यहाँ पे चार्ट। सबसे पहले आएगा अपना हमारा CHF JPY। CHF JPY अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्केट में क्या इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है क्या इस बार, तो जी हाँ, यहाँ पे प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुका है। ये हमारा क्या है यहाँ पे लिक्विडिटी 15। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई थी मैंने कि क्या यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी तक सब कुछ तो प्रॉपर लग ही रहा है, जहाँ तक का इतना लंबा चार्ट दिखाएगा नहीं पीछे तक का तो वो, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि यहाँ पे जो हमारे पास लेवल सब कुछ सही है और ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है फिलहाल के लिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 15 मिनट का कंफर्मेशन लेके बाई के एंट्री को प्लान कर सकते हैं। यूरो कैड की बात करूँ इधर मैं, तो आप लोग देखेंगे मार्केट ने फिर से रिकवरी दिखाई दी होगी। मार्केट को यहाँ तक तो जाना ही है, मार्केट को यहाँ तक तो जाना ही है, ये आपको सबको पता है। देन उसके बाद एनजाइडी JPY की बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट अब तक फॉल करे जा रहा है और जितना मुझे लगता है कि ये बॉस कर भी देगा इजीली, ये इजीली यहाँ पे बॉस करने वाला है। और यहाँ से जब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ 4 ओवर, तो वो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, कंफर्मेशन के बिना गिर रहा है मार्केट, तो ऑब्वियसली बात है पूरी रिकवरी होना कंपलसरी है। गोल्ड की बात बताऊं, गोल्ड में यहाँ पे जो है मार्केट में देखोगे मैंने आपको बहुत, जब तक एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं होगा जब तक हाई लगते जाएंगे। फिलहाल के लिए जो इंड्यूसमेंट है वो क्रिएट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे 4 ओवर का, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे लिक्विडिटी 4 ओवर की यहाँ मौजूद है जो मार्केट में लेने के लिए बाकी है। GBP USD की बात करूँ इधर मैं, तो इधर हमारे पास में इंड्यूसमेंट इधर क्रिएट अभी तक तो फिलहाल के लिए नहीं हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। AUD एनजाइडी की बात करूँ, इधर जो है इंड्यूसमेंट इधर था, देन मार्केट ने पुल बैक लिया इधर, देन इसका ब्रेक डाउन दिया इधर, अभी एक और पुल बैक बन रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर यहाँ पे हो जाएगा, अदरवाइज अभी के लिए यहीं पे रहने वाला है। GBP AUD की बात करूँ मैं, इधर इंड्यूसमेंट काफ़ी दूर है। USD कैड की बात करूँ, इंड्यूसमेंट मार्केट ने डन कर दिया है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे DOB पे टैप किया नहीं है। 15 मिनट पे देखते हैं, इधर अच्छा खासा मोमेंटम आना शुरू हो चुका है दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट ने पहले ये यहाँ पे लो काटा, देन उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, ये हाई यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे मार्केट ने एक लो लिया, देन उसके बाद मार्केट ने एक और लो काटा यहाँ पे, देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और लो काटा है, देन उसके बाद अगेन एक और लो, ठीक है। यहाँ पे एक और लो काटा है, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब आप लोग देखोगे क्या ये MSS वैलिड है क्या, आप खुद बताओगे। आपको अब समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे एक ट्रैप होना चाहिए, वहाँ पे एक क्या होता है, ये स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये सेलर्स की एंट्री हुई है, क्या ये एक्चुअल में सेलर्स है क्या, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे वो सेलर्स एंट्री करना चाहेंगे? नहीं है यार, नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिजेक्शन ब्लॉक तक को टैप नहीं हुआ है मार्केट ने, उसको भी टैप नहीं किया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ से मार्केट ने ये फॉल दिया है। तो ऑब्वियसली बात है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक तरह का ट्रैप है। अब ये ऊपर जा तो रहा है ये, बट ये आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है।
और यहाँ पे आपके सामने रिलेटिव इक्वल लोज भी मौजूद आपके सामने दिखेंगे, ये सारे रिलेटिव इक्वल लोज है। प्योर लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे इंतजार करेंगे इसकी लिक्विडिटी हंट होने का। ऊपर से कोई सेल करने की आप एरिया देख सकते हो, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है मान लो कुछ इस तरह की, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर गया है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर गया तब मार्केट में क्या हुआ यहाँ पे, अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, देन रिट्रेसमेंट पे ये सेल ऑफ आया यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये तरह का फेक आउट हो सकता है। जरूरी नहीं बोल रहा कि हो, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा काम हो जाएगा। अगर सपोज करो मार्केट ऊपर चला जाता है और यहाँ पे बॉस कर देता है, देन आपको पता ही है, सिंपल अगेन सेम चीज, जब पहला इंड्यूसमेंट बनेगा 4 ओवर का वो एमएसएस होगा, विद एफईजी बने तो वेल एंड गुड, विद एफईजी नहीं बन रहा है देन अगेन ऊपर जाके देन अगेन फॉल करने के चांसेस बनेंगे। कुल मिला के एक्चुअल लिक्विडिटी इधर मौजूद है, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे हमारा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में क्या चल रहा है, देखो बिटकॉइन में यहाँ तक हमारा ट्रेड आया था, उसके बाद रिवर्सल चल रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है, कि भाई जो है मैं आपको बोल रहा कि इसका ट्रेड यहाँ तक पूरा जाएगा या कुछ भी, जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में सेलिंग हमें यहाँ से ही कर लेनी चाहिए या फिर जो है हमें पूरा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए 50% तक का, ठीक है, सब कुछ मैं एक बार टेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए। जैसे कि हमारा जो है यूरो कैड था, इसमें मार्केट ने पूरा रिट्रेसमेंट लिया, अच्छा खासा डीप रिट्रेसमेंट लिया 0.5 के आसपास तक का, देन यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि 0.5 तक जाने वाला है, देन वो फॉल करने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। जीबीपी एनजेडी की बात करूँ इधर मैं, तो मार्केट ने वो फाइनली क्या कर दिया, अपना चौक यहाँ पे स्वीप किया था, अब वो चौक कंप्लीट करने जा रहा है। ओके, मेरे को लग गया था कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं बनाया मार्केट ने, मतलब वो चौक करके रहेगा और देन उसके बाद मार्केट जो है आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ इधर मैं, तो इधर लिक्विडिटी पेंडिंग है, देखो मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू कर चुका है, इंतजार करेंगे। एयूडी यूएसडी की बात करूँ मैं, तो इधर मार्केट ने हमारे डीओबी पे टैप किया था और हमें कंफर्मेशन दी थी कि हाँ यहाँ पे, तो जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया है, कंफर्मेशन दिया है क्या, जी हाँ, मार्केट ने दिया है कंफर्मेशन, क्लोजिंग हमें मिल चुकी है फाइनली कुछ यहाँ पे जाके। बट क्या हमारे पास में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है क्या, वो चेक कर लो पहले, कि ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ा है क्या मार्केट ने। देखो ये तो इनसाइड बार है, इधर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, देखो इधर ये बिल्कुल है भी तो माइनर सा होगा। माइनर मतलब कि मेन चीज क्या है यहाँ पे, ये एफ जो है वो यूज हो चुकी है, मतलब एफ फ्रेश नहीं है, बिल्कुल फ्रेश एफ होती है तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, समझ रहे हो। तो आपको देखो कितना मार्केट कितना चालाक है, वो कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनाया है कि पूरा गैप कवर कर दे, किसी भी कैंडल में गैप ना छूटे। अभी जा रहा है ऊपर, लेकिन ये सब एक तरह का ट्रैप है, मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेने अगेन आएगा। तो इस तरीके से जो है मार्केट में बचा जाता है। जब आप 1:5 के लिए प्ले कर रहे होते हो तब आपको ऐसे रेट देखने को मिलते हैं, आपको बहुत कुछ समझना, अलग ईजी है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, ईजी है। भाई पता है कि मुझे भाई एमएसएस गलत है मेरा, तो मुझे इंतजार करना है बस। पेशेंस नाम की चीज जो है ना वो आपके सामने होनी चाहिए, पेशेंस है तो पैसा बना लोगे, ठीक है। जैसे मैं आज आज मैंने ऑब्वियसली बात है मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कितना कमाया यहाँ पे, मैंने 116 यहाँ पे गेन करे आज के दिन पे, ठीक है। अभी 116 निकालने के लिए मैंने सेटअप का इंतजार किया ना, ऐसे ना सुबह उठा और भाई घुस गया ट्रेड में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा और इंतजार करता तो मेरे को 50 पॉइंट और मिलते हैं, मतलब मैं इसको वन जो मेरा वन है यहाँ पे उसको वॉट मैं 2 कर लेता, लेकिन मुझे पता है कि भाई मेरा पेशेंस लेवल कितना है, मुझे वो इजीली मिल रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों भागूंगा, वाई वाई मैं उसके लिए क्यों इतना स्ट्रगल करूँ। अगर मुझे वो स्ट्रगल ही करना होता तो मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा होता भाई, समझ रहे हो। अगर मुझे स्ट्रगल ही करना है तो मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्यों करूंगा, फिर मैं और कुछ काम करूंगा ना यहाँ पे, समझ रहे हो। अब बात करते हैं एनजेडी यूएसडी। एनजेडी यूएसडी में प्राइस ने डीओबी को टैप तो किया है, लेकिन यहाँ पे डीओबी में जो एक्चुअल जो विक है ना वो उसकी जो है ज़्यादा वैल्यू होती है यहाँ पे, क्योंकि इसने इस हाई की लिक्विडिटी ले रखी है। तो अदरवाइज मैं इस डीओबी में पूरे इस ऑर्डर ब्लॉक में मैं इस विक को जो है ज़्यादा बाइंग कंसिडर करूंगा और इसको मैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी है जो कि लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग है, तो मैं इस एरिया से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना उसको जो मैं इंपॉर्टेंट एरिया मानूंगा और मैं इस एरिया को मार्क करके इंतजार करूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एनजेडी यूएसडी का यहाँ पे चार्ट है। और एनजेडी यूएसडी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है मार्केट बीच में से कहीं से फॉल करा है, ठीक है। तो उम्मीद तो ये कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमएसएस जैसा कुछ हुआ नहीं है, एफपीजी वगैरह क्रिएट नहीं हुई है, बट एक बार इस लो की लिक्विडिटी हंट करके देन मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। बाकी बाकी पेयर्स में कोई कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास में है नहीं, ठीक है। तो अभी तक उनमें कोई भी ट्रेडिंग हमारी सेटअप्स बन रही नहीं है। एक्टिव पेयर्स के अंदर हमारे पास सारे ये वाले हैं जिनमें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसको भी अक्टूबर बैच ज्वाइन करना है जल्दी से मैसेज कर देना, क्योंकि देखो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मान लो बहुत बेस्ट चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। ये पूरे यूट्यूब पे पूरे जो भी आपको सिखाते हैं ना, उनको कहीं पे नहीं मिलेगी। मेरी चीज़ें जो है मेरे खुद की आइडेंटिफाई करी हुई है, खुद की एनालिसिस करी हुई है, खुद की फॉर्म करी हुई है। मैंने किसी को देख के ये नहीं सीखा है, मैंने खुद ने वो मेरे लॉसेस देख के काफ़ी बैक टेस्टिंग करके 3 साल तक मैंने ये चीज़ें बनाई है, जनरेट करी है। देन उसके बाद मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। बहुत स्टॉक की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल क्रक्स समझाएगी कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ क्यों है। आप खुद भी पता लगा लोगे फिर मेरे सिखाने के बाद, तो आप इजीली, ठीक है। तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके मैसेजेस का। ज़रूर आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।